मऊ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर जी के द्वारा राज्य मंत्री के सामने मऊ में हो रहे विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा और सरकार को जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं उस पर चिंता जताया कि जिस गति से विकास कार्य हो रहे हैं वो सही नहीं है। विकास कार्य अगर तेज़ी से होगा तो मऊ का विकास भी तेज़ी से होगा, जिसको लेकर राज्य मंत्री से बातचीत किया गया और साथ ही अनुरोध भी किया गया है कि विकास कार्यों में तेज़ी लाया जाए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मीडिया के सामने पूरी बात रखी गई। आप भी सुने क्या कहना है, किस प्रकार से विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए। मंत्री होने के नाते मैंने उनसे इस गांव की मऊ की एक मऊ क्षेत्र की एक सबसे प्रबल समस्या है कि 2010 में मऊ यमुना नदी में पुल का निर्माण कराया गया, शुरू हुआ। किन्हीं कारणों से उन पुल को बनने में 15 वर्ष लग गए। 2010 का स्वीकृत पुल 2025 में भी अभी अधूरा है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और राजापुर में भी पुल बना है, पर वहाँ 6 महीने जाम लगा रहता है। तो राजापुर के चेयरमैन भी बैठे थे और मैंने राजापुर की भी बात रखी कि वहाँ 6 महीने जाम लगा रहता है, तो क्यों लगा रहता है, तो कोई कारण होगा ना। तो उसी तरह जब पुल से, चूँकि यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रीवा, सतना की सीमाएं 15 किलोमीटर दूरी पर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है। तो इस तरह दोनों प्रदेशों को लाभ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो अब डबल इंजन की सरकार से मैंने प्रभारी मंत्री जी से यह अनुरोध किया कि इस पुल को बाईपास देने का प्रयास कराएं, तो केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में समन्वय बनाकर और ये बाईपास दिला दें। तो चित्रकूट का तुलसी मार्ग, तुलसी पीठ के तक बाईपास जो है इधर से बन जाए, तो मऊ का भी बाईपास, एक बियावल में पुल बन रहा है, तो मऊ को जब बाईपास मिलेगा तो एक बाईपास से 3 पुलों को लाभ मिलेगा। 3 पुलों की जो कनेक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और तीर्थराज प्रयाग से जुड़ेगी और इसका लाभ आने वाली जनता को भी मिलेगा। और जैसे कुंभ में दिक्कत हुई थी, अगर ये बाईपास बन जाएंगे तो कुंभ में जो परेशानी आई थी उनका निवारण भी हो जाएगा और बाढ़ से राहत भी मिल जाएगी और बाईपास भी बन जाएगा। जैसे अब बरगढ़ में जो विकास कार्य हो रहा है पावर प्लांट का, उसके संबंध में आपने कुछ कहा? नहीं, देखिए, मैंने उस पर एक बयान मैंने दिया है। मेरा बयान यूट्यूब में भी पड़ा है, प्रेस में भी पड़ा है। अगर आप उस पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। जब ये समस्या आपने रखी तो उनके द्वारा क्या कहा गया? और वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। समस्या यही है कि भाई 9 दिन चले 2.5 कोस। भाई 2020 में वो परियोजना स्वीकृत हुई और 2025 में हम उसका भूमि पूजन कर रहे थे। तो हम कहा 5 वर्ष में हम भूमि पूजन तक पहुँचे हैं, तो इस परियोजना का समापन कब होगा और जनता को इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा, यह सवाल मैंने वहाँ जो जिसको यह परियोजना बनाने की जिम्मेदारी मिली है उससे मैंने ये सवाल किया था कि भाई, चूंकि चित्रकूट में तमाम अधूरी परियोजनाएं इसका सबूत हैं, जैसे खोह में करबी नगर के पास, मानिकपुर विधानसभा के किनारे और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के गांव के पास एक रेलवे में ओवरब्रिज बनना है। खंभे खड़े हैं और 12 वर्ष होने जा रहा है। डबल इंजन सरकार का ये 3रा कार्यकाल है, परंतु उसमें स्लेब नहीं पड़ पा रही है।
तो यह सवाल उठना लाजिमी है, और सवाल जिन्हें उठाना चाहिए वो उठा नहीं रहे हैं। तो हमें तो अपनी सरकार से हमने मांग की है, इस पर कोई अगर हमने अपना बयान दिया है, हमारा बयान पड़ा हुआ है। जैसे आप भाजपा को लाने के लिए चित्रकूट में आप सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और अपने ही सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं कि सवाल नहीं उठा रहे, विकास हो रहा है मगर मांग धीमी उसकी धीमी प्रगति से। तो इसका कारण क्या है? ध्यान रहे, उसका कारण है समन्वय, मतलब उस विभाग कार्यदायी संस्था और उस कार्यदायी संस्था को नियंत्रित करने वाला विभाग और उसकी समीक्षा करने वाले जनप्रतिनिधि, तीनों के बीच में कोई न कोई गड़बड़ है, इसीलिए समय से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब ये काम पत्रकारों का है कि कहाँ गड़बड़ है, ये तो मेरा मैंने तो ये समस्या का और ध्यानाकर्षण किया है आपके माध्यम से। मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने दोनों सरकारों का ध्यान खींचा है अपनी ही सरकार में कि ये परियोजनाएं कब तक पूरी होना तो ये चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी। भाई स्वीकृत आज हुई हैं और 10 वर्ष में हम केवल भूमि पूजन कर रहे हैं, अधूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। तो ये सवाल तो लोकसभा विधानसभा में पूछा जाता है, हमने तो केवल आवाज़ उठाई है। जिस प्रकार से टोल भी लिया जाने लगा है, कहीं ना कहीं पुल बना नहीं था तो टोल भी नहीं होना चाहिए। अब ये विषय सरकारों का है, इस पर नो कमेंट।